देवापुर गांव में मंगत नाम का एक खेत मजदूर रहता था। मंगत कहने को तो मजदूर था, मगर था किस्मत का धनी, क्योंकि मंगत जब गोरा से शादी करके उसे घर लाता है तो पास पड़ोस की महिलाएं गोरा को देखकर दंग ही रह जाती हैं। ओए ओए, बहू तो अप्सरा जैसी लेकर आए हैं। मैं तो इसे अप्सरा बहू कहूंगी, अप्सरा बहू। मंगत की तो किस्मत ही खुल गई। ऐसी गोरी अप्सरा सी बहू कोई ऐसी थोड़ी ही न मिल जाती है। मंगत गोरा के साथ मिलकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद गोरा गर्भवती हो जाती है। रोने की आवाज सुनाई देती है। मंगत ये आवाज सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता। शुक्र भगवान का, लगता है बच्चे ने ठीक ठाक से जन्म ले लिया, जरूर बेटी ही होगी। मगर तभी दाई मंगत के पास आकर कहती है, अरे मंगत बेटा, जल्दी चल, बहू तुझे बुला रही है। सब ठीक ठाक तो है ना दाई माँ? अरे कुछ ठीक नहीं है रे। मंगत भागते भागते अंदर जाता है और देखता है कि गोरा अंतिम सांसें ले रही है। गोरा, ये तुम्हें क्या हुआ गोरा? मेरा और आपका इतना ही साथ था जी, अब दुनिया से जाने का समय आ गया है। ऐसे ही बारिश बंद होती है। मंगत अपनी किन्नर बच्ची को गोद में उठाकर जंगल की तरफ चल देता है। वो चलते चलते सोचता है, हे ईश्वर, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पत्नी को अपने पास बुला लिया और ये किन्नर बच्ची मुझे थमा दी। इसे औलाद कहूँ या अभिशाप। यही सोचते सोचते मंगत एक पेड़ के नीचे आता है और बच्ची को बड़ी ही बेदर्दी से जमीन पर रखकर वहाँ से चल पड़ता है। अब इस अभागी को सांप डसे या शेर खाए, मुझे क्या, मेरे सर से तो ये बला हमेशा के लिए टल ही गई। ये कहते हुए मंगत मुश्किल से 4 कदम ही चल पाता है। पेड़ के नीचे आ जाता है। शेर किन्नर बच्ची को देखकर वापस लौट जाता है और तभी बच्ची से कुछ ही दूरी पर बिल से एक नाग निकल कर आता है। नाग बच्ची की तरफ फन उठाकर देखता है। नाग को ये करते देखकर मंगत सोचता है, कमबख्त अभागी कहीं की, शेर से तो बच गई, मगर देखना ये नाग इसे जरूर डस लेगा। मगर कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा होता है कि नाग भी उसे बिना डसे ही लौट जाता है। ये दृश्य देखकर मंगत सोचने लगता है, इसे ना तो शेर ने खाया और ना ही नाग ने डसा, मुझे तो ये कोई असाधारण। त्रिशा के लिए उसकी माँ और बाप दोनों वही बन जाता है। फिर त्रिशा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन त्रिशा स्कूल से वापस घर आ रही होती है तो रास्ते में कुछ किन्नरों को नाच गा कर पैसे मांगते देखती है। दे दे, अरे दे 10-20 रुपए दे तो बाबू। अरे जल्दी दे दे मोरे राजा, हंस देगा तो बचेगा, वरना अगले जन्म में तू हमारे जैसा बनेगा। त्रिशा किन्नरों का ये रूप देखकर विचलित हो जाती है और मन ही मन खुद को उनकी जगह रखकर देखने लगती है। ये कल्पना करते ही वो बहुत घबरा जाती है और